ओके, तो पहला प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, टू अपोजिट चार्जेस ऑफ 4 × 10⁻⁻8 कूलम ईच व्हेन प्लेस्ड इन 2 × 10⁻2 सेंटीमीटर अवे। तो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया गया है SQ = 4 × 10⁻⁻8 कूलम, और उनके बीच का डिस्टेंस जिसको आप ट्वाइस एल कहते हैं वो दिया है 2 × 10⁻2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻4 मीटर। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू होगी 4 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम टॉर्क का पता लगाना है, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की वर्क डन पता लगाना है इन रोटेटिंग इट फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना। तो पर्दा अब ऐसा है कि देख, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q × ट्वाइस एल। Q कितना है, 4 × 10⁻8। ट्वाइस एल कितना है, 2 × 10⁻4, यानी 8 × 10⁻12। E कितना है बेटा, 4 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। अब अगर मैं कहूँ कि भाई व्हाट इज मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क तो होता है PE के बराबर, है ना। PE sin थीटा टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, PE ओनली। तो भैया ये हो जाएगा, P कितना है, 8 × 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁸। 4 8 32 × 10⁻4 न्यूटन मीटर। ये तुम्हारे पास आ गया मैक्सिमम टॉर्क, 32 × 10⁻4 न्यूटन मीटर। और रही बात अब आपके वर्क डन की, आपको कहाँ से कहाँ रोटेट करना है इसको बेटा, 0 से 180। इन दैट सिचुएशन वो क्या होता है, ट्वाइस पी, यानी इसका डबल, यानी हो जाएगा 64 × 10⁻4 जूल्स। ठीक है, लिख लो फटाफट। वो बहुत आसान रहेगा आपका, आप खुद बता दो उसका आंसर उधर का। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। तो इस सिचुएशन में मैं जो जहाँ तक देख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको जो दिया हुआ है वो आपको दिया गया है 1 माइक्रोकूलम। ओके, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ट्वाइस एल = 2 × 10⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगेन इसको आपको 0 से 180 पे लाना है, बहुत आसान। क्या रहेगा वर्क डन, ट्वाइस PE। तो ट्वाइस PE यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, 1 P निकालना पड़ेगा। P रहेगा Q × ट्वाइस एल, यानी 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻2, और E की वैल्यू क्या रहेगी, 10⁵। तो देखो कितना और फिर 4 -6 -2 -8 -3, 4 × 10⁻³ जूल्स। वो स्टेट बोर्ड का है, ये नहीं था, पहला वाला नहीं था, ये आने वाला स्टेट बोर्ड का है अगेन।
dipole moment of a water molecule is 6.3 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter. Full stop. A sample contains 10 raised to power 21 molecules. एक सैंपल के पास 10 raised to power 21 molecules है. While dipole moment moments are all oriented in an external field of strength 2.5 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. Calculate the work done to rotate the dipoles from their initial orientation theta 1 equals to 0 degree to 1 in which all the dipoles are perpendicular to the field theta 2 equals to 90 डिग्री. सभी मॉलिक्यूल्स का निकालना है. ये बहुत आसान सा है क्वेश्चन, देखने में लग रहा होगा बहुत. कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? 10 raised to power 21. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 10 raised to power 21 और डायपोल मोमेंट दिया हुआ है डायरेक्टली 6.3 इंटू 10 raised to power minus 30 कूलम मीटर. और ठीक है, सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको घुमा रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है 2.5 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम. ओरिएंटेट का मतलब एडजस्टेड का बोल देंगे, एडजस्ट करना होता है इसका मीनिंग. कैलकुलेट द वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 90 डिग्री. तो देखो वर्क डन इन रोटेटिंग वन डायपोल, सिर्फ एक डायपोल रोटेट करने के लिए वर्क डन कितना होगा? तो वो तो हो जाएगा भैया PE cos ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू PE स्टैंड्स फॉर 6.3 10 raised to power minus 30. E stands for 2.5 into 10 raised to power 5. Cos of 30 थीटा 1 बोले तो क्या है, पुराना एंगल क्या था 0 माइनस कॉस ऑफ 90. कॉस 90 कितना होता है बेटा 0. ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा और ये क्या है 1 माइनस 0 1. तो ये इस ब्रैकेट में वैल्यू 1 आने वाली है. तो बस आपको 2.5 को 6.3 से मल्टीप्लाई करना है. कितना आ रहा हो
15.75 into 10 raised to power minus 25 joules. 15.75 into 10 raised to power minus 25 joules. हाँ, ये एक डायपोल का हुआ, सॉरी ये एक अपने पूरा वाटर मॉलिक्यूल के निकालना है ना, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा फिर 15.75 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू पावर 21, जो कि कितना हो जाएगा फिर माइनस 21 है ना, हाँ, तो हो जाएगा 15.75 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 जूल. दैट्स इट. अब उसको लिख लो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी नहीं, आप इतना स्लो करेंगे तो नहीं चलेगा ना, टाइम नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में से देख लेना. अगला क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10 raised to power minus 29 coulomb meter. First stop. A mole of this substance is polarized. A mole of this substance is polarized at low temperature. By applying a strong electric field, by applying strong electric field of magnitude 10 raised to power 6 volt per meter. First off, the direction of field is suddenly changed by angle of 60 degree. जेई वाले फोकस करें क्वेश्चन पे. फुल स्टॉप. एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग the dipoles along the new direction of the field. Full stop. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. आसानी के लिए आप इमेजिन करिए
कि पूरा 100% सैंपल जो है वो पोलराइज हुआ है। लिखो फटाफट। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल हैज अ सब्सटेंस ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो एक मॉलिक्यूल है जिसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको दिया गया है, तो 10⁻⁻29 कूलम मीटर। अ मोल ऑफ सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। एक मोल ऑफ सब्सटेंस को पोलराइज किया गया, मतलब एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब को लाइन से लाया गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट किया गया। अच्छा ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी आपकी 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आपने अचानक से उस फील्ड का एंगल चेंज कर दिए बाई 60 डिग्री, मतलब पहले वो थीटा 0 डिग्री पे होगा, बाद में फिर वो 60 डिग्री पे चला गया। तो मैं इमेजिन करूँगा कि भैया वो 0 से आपने इसको 60 पे लेकर आए, ठीक है ना। एस्टिमेट द हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस। हीट क्या रिलीज होंगी, जितना वर्क किया आपने उतना हीट रहेगा। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पहले वर्क निकालो। वर्क फॉर वन डायपोल, PE cos ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। P कितना है 10⁻⁻29, E कितना है 10⁻⁶, कॉस ऑफ θ1 कॉस ऑफ मतलब 0 माइनस कॉस ऑफ 60। कॉस 0 क्या होता है 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इंटू 10⁻, देखो कितना हो रहा है -23 जूल। तो ये वर्क डन हुआ कि एक डायपोल को सीधा करने के लिए, ऐसा 0 डिग्री से 60 डिग्री पे लाने के लिए आपको कितनी वर्क करना पड़ रही है, इतना, ठीक है। अब ऐसा है, ऐसे कितने डायपोल्स हैं, एक मोल में कितने आएंगे, एक मोल में कितने रहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो मैं बोलूँगा 6 पकड़ लो उसको। तो फिर मैं बोलूँगा नेट वर्क डन जो रहेगा, जो कि हीट रिलीज है एक्चुअली में, ये रहेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6 इंटू 10⁻23। 6/2 क्या होगा, द आंसर इज 3 जूल। तो भाई 3 जूल ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और आता बट वो टाइम नहीं है। मैं एक काम करूँगा, वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन डाल देता हूँ, और वो स्टेट बोर्ड का न्यूमेरिकल है।